अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। के व्लॉग में मैं आपको एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान की हिस्ट्री बताऊंगा, आपको कब्रिस्तान के मनाजिर दिखाऊंगा, वहाँ पे कौन कौन से मज़हब के लोग दफन हैं और ये कब्रिस्तान कब वजूद में आया। तो सारी हिस्ट्री में आपको वहाँ चल के बताऊंगा और साथ साथ में मैं आपको कब्रिस्तान के मनाजिर दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ, मिलते हैं चारसदा। व्यूवर्स, मैं अभी पेशावर मोटरवे से चारसदा की तरफ एग्ज़िट कर रहा हूँ। अभी आगे हमारे चारसदा का टोल प्लाज़ा आएगा, ये देखें गाइस। और यहाँ से अभी हमने राइट साइड पे चारसदा की तरफ टर्न होना है। यहाँ पे दो एरिया की रोड आती है, एक नाश्ता और एक चारसदा। तो हमने चारसदा की तरफ जाना है। तो व्यूवर्स, ये आप देख रहे हैं, ये एक चौक है। इस चौक से हमने अभी राइट साइड चारसदा की तरफ टर्न होना है। तो चलिए चलते हैं चारसदा। तो व्यूवर्स, सबसे पहले अभी हम बाबा साहब की ज़ियारत पे जाएंगे, वहाँ पे ज़ियारत करेंगे। तो जैसा कि व्यूवर्स आप देख रहे हैं, हमारे सामने एक ज़ियारत है, हज़रत बाबा साहिब रहमतुल्लाह अलैह। अभी हम इस ज़ियारत के अंदर जाएंगे और आपको अंदर के मनाजिर दिखाएंगे। तो व्यूवर्स, अभी हम इस ज़ियारत के अंदर जाने लगे हैं। तो इस ज़ियारत के अंदर व्यूवर्स बहुत लंबी लंबी कब्रें बनी हुई हैं, बहुत लंबी लंबी बुज़ुर्गान की। तो व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही लंबी और बड़ी कब्र है, और बाकी देख लें छोटी छोटी हैं। तो चलें व्यूवर्स, अभी ज़ियारत के अंदर का मंज़र दिखाते हैं और दुआ वगैरह करके आते हैं। व्यूवर्स, ये कब्र मुबारक बाबा रहमतुल्लाह अलैह की है। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा अंदर जो है काम हुआ है गुंबद का, अंदर वाली साइड से बहुत ही प्यारा जो है ना व्यू है अंदर का। तो व्यूवर्स, हमने दुआ कर ली और फातिहा भी पढ़ ली है। तो अभी हम आपको ले चलते हैं बाहर, कब्रिस्तान का मनाजिर दिखाते हैं और आपको कब्रिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो चलिए जाते हैं बाहर। हम बाहर आ गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कब्रिस्तान। गाइस, आप अगर अपनी आंखों से आके खुद देखेंगे तो आपको समझ लगेगी कि ये कितना बड़ा कब्रिस्तान है, और बंदा एक दफ़ा अंदर से खुद खौफज़दा हो जाता है कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था और ऐसा क्यों हुआ, और जो ऐसे मतलब कब्रिस्तान, इतना बड़ा कब्रिस्तान बना ये जाके। तो गाइस, चलिए आज मैं आपको इस कब्रिस्तान की हिस्ट्री बताता हूँ और साथ में ये भी बता दूँ कि ये ऐसे लगता है जैसे पूरा का पूरा शहर यहाँ पे दफन है। गाइस, ये एक कॉर्नर, अगर मैं इसके एक कॉर्नर से चलना शुरू करूँ दूसरे कॉर्नर तक, तो मुझे कम से कम आधा घंटा 45 मिनट लग जाएंगे सिर्फ एक पोर्शन में। इसमें काफ़ी पोर्शंस बने हुए हैं, बिकॉज़ इसमें रोड्स लोगों ने बनाई हुई हैं अलग अलग एरिया में जाने के लिए। तो इस वजह से गाइस जो है ना, ये आप देख भी सकते हैं, मेरे सामने रोड है। अब रोड के उस साइड पे भी कब्रिस्तान है, रोड के इस साइड पे भी कब्रिस्तान है, मतलब काफ़ी पोर्शंस में ये कब्रिस्तान डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो गाइस चलिए फिर आपको हिस्ट्री बताता हूँ इस कब्रिस्तान की। इस कब्रिस्तान की शुरुआत 19वीं सदी के इब्तदा के दौरान की गई, जब पेशावर एक तिजारती बाज़ार हुआ करता था। पेशावर बहुत ही बड़े पैमाने पर तिजारत करता था। जैसे ये शहर बढ़ता गया वैसे वैसे यहाँ कब्रिस्तान की ज़रूरत भी बढ़ती गई, और फिर इस शहर के मकामी अहकाम ने शहर के इस बड़े रकबे को कब्रिस्तान के लिए मखसूस कर दिया। व्यूअर्स, इस कब्रिस्तान के दौरानिए में कई दफ़ा इसका साइज़ बढ़ाया गया, क्योंकि यहाँ पर मज़ीद लोगों को दफन करने की ज़रूरत पड़ती थी, और आजकल ये कब्रिस्तान एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है। इसका कुल रकबा 100 एकड़ से ज़्यादा का है, और इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग दफन हैं, और यहाँ तुर्की बरतानिया के लोग भी दफन हैं। इस तारीख़ी कब्रिस्तान में एक बरतानी कॉलोनियल दौर भी गुजरा है, जिस दौर में मुख्तलिफ तनाज़ात के दौरान बरतानवी फ़ौजों को लड़ाई के बाद यहाँ पर दफन किया गया।
इस कब्रिस्तान में कई कुर्बानियाँ भी दी गई हैं, जिसकी वजह से इस कब्रिस्तान की अहमियत बहुत बढ़ गई। और इस 4 सदा के कब्रिस्तान में आज भी कई मज़ाहिब के लोग दफन हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम और सिख शामिल हैं। अलावा यहाँ पे तुर्की के लोग भी और बरतानिया के काफ़ी लोग यहाँ पे दफन हैं। पर साथ ही साथ हमारी मशहूर शख्सियात जैसा कि सर सैयद अहमद ख़ान, सर सैयद अब्दुल जब्बार शाह, हकीम उमर ख़ान, मलिक इश्तियाक अहमद जैसी शख्सियात यहाँ पर दफन हैं। पर इस कब्रिस्तान में पाकिस्तान की तारीख़ी मजहबी विरासत के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो व्यूवर, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कब्रिस्तान का रकबा बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं आपको ऐसे पैदल चल के नहीं दिखा सकता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा कब्रिस्तान है। तो इसलिए साथ साथ गाड़ी भी आपको मंज़र दिखा रहा हूँ। तो अगर किसी ने भी देखना है तो वो ख़ुद यहाँ आए 4 सदा, वो अपनी आँखों से देखे तो उसको पता चले कि कितना ही बड़ा कब्रिस्तान है। और व्यूवर्स, जो इन कब्रों के ऊपर आपको पत्थर नज़र आ रहा है वाइट और ब्लैक, ये बहुत ही पुराने ज़माने का पत्थर है, बहुत ही पुराने वक्त का पत्थर है कि इन कब्रों के ऊपर आपको नज़र आ रहा है लगा हुआ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे पैदल जो है ना कब्रिस्तान को देखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना दूर दूर तक ये कब्रिस्तान फैला हुआ है। तो गाइस, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये एक चौक है, उस साइड पे भी कब्रिस्तान है, इस साइड पे भी कब्रिस्तान है, मतलब चारों इतराफ में रोड के कब्रिस्तान है। ये अभी एक रोड है गाइस, जिसमें और भी काफ़ी रोड्स हैं जिनके इर्द गिर्द कब्रिस्तान है, अलग अलग पोर्शन में डिवाइड हुआ है। तो व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं चौक आ गया, एक और चौक आ गया। इस चौक में भी वही कंडीशन है, उस साइड पे भी कब्रिस्तान, इस साइड पे भी कब्रिस्तान, और मेरी इधर इस साइड बैक साइड पे भी कब्रिस्तान है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। तो गाइस, ये था आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाजमी लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।